हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम इकोनॉमिक का एक टर्म है इंजेक्शन और लीकेज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में कभी 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। तो इंजेक्शन क्या होता है? दीज आर द फ्लो वेरिएबल्स विच कॉज एन एक्सपेंशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या होता है? इंजेक्शन की वजह से एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी में। या तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और नहीं तो फिर इनकम जनरेट होता है और मीन्स डेवलपमेंट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखेंगे हम, अगर हम इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड और द गवर्नमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता है कि अगर इकोनॉमी में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है इकोनॉमिक उतनी ही ग्रोथ करती है। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए तब भी इकोनॉमी हमारी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट मीन्स हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनको हम दूसरे देशों दूसरे कंट्री में क्या करेंगे? हम उसको भेजेंगे और वहाँ से इनकम आएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट मीन्स जैसे रोड, ब्रिज, पुल, डैम, अगर इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है खर्चे करती है तो उसके वजह से भी क्या होता है? इकोनॉमिक जो होती है ग्रोथ करती है। मीन्स अगर रोड बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, ओवर ब्रिज बन जाए तो इन सब चीज़ों से क्या होता है? इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। अब इनको एक सिंपल टर्म में देखते हैं। अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे अब एक हाउस होल्ड है तो वो एक्सपेंडिचर किस पे करेगा? वो चीज़ों की डिमांड करेगा। अगर डिमांड इंक्रीज़ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होगा, इनकम जनरेशन होगी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये हमारा इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन के ये टर्म्स होते हैं। अगर इन सब चीज़ों में इंक्रीजमेंट होगा तो जो इकोनॉमी होगी वो एक्सपेंशन होगी, मतलब इकोनॉमी का विस्तार होगा। वैसे ही हमारे एक टर्म है लीकेज। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है लीकेज। लीकेज क्या है कि दीज आर द फ्लो वेरिएबल्स विच कॉज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। लीकेज की वजह से इकोनॉमिक में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? इकोनॉमी को जो है कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। कैसे? अगर सेविंग्स है, एग्जाम्पल दिया है, सेविंग्स है, इम्पोर्ट से, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट है। अगर सेविंग्स हमें क्या है? अगर हमारी इनकम 100 रुपीज़ है, ठीक है, और हम जो है मीन्स हमारा एक बजट है कि 100 रुपीज़ अगर इनकम है तो हम 80 खर्च करते हैं, 20 को सेविंग कर लेते हैं। ठीक, तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हमारी तो 80 से ज़रूरतें पूरी होती है लेकिन हमने क्या कर दिया? सिर्फ 50 खर्च किया और 50 हमने सेविंग कर दी। तो इसकी वजह से जो हमें एक्सपेंडिचर करना था, जिसकी हमें डिमांड करनी थी, वो हमने नहीं किया, सेविंग ज़्यादा कर लिया। तो सेविंग ज़्यादा कर लेने से क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम ये देखें कि जैसे लाइक करप्शन होता है, जैसे उसमें जब वो हुआ था, नोटबंदी हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? बहुत सारे जो आपके जो ब्लैक मनी थे वो निकल रहे थे। तो उसको हम सेविंग तो नहीं कहेंगे, बट हाँ हम समझ सकते हैं उससे कि मतलब उन्होंने उसका कोई यूज़ नहीं किया, बस उन्होंने रखा हुआ था। तो उसके वजह से इकोनॉमी क्या हो रही थी? हमारी पीछे हो रही थी। जैसे ही वो वहाँ पे बिल्कुल जो ब्लैक मनी है वो सब आए तो इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जो ग्रोथ हुआ था, तो हम उसको सेविंग नहीं कहेंगे। वो मैंने आपको ज़रा समझने के लिए बताया है। वैसे इम्पोर्ट्स है, इम्पोर्ट्स मीन्स कि हम दूसरे देश, कंट्री से जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो ये भी लीकेज होता है, क्योंकि हमारे तरफ से पैसा जाएगा और हमारा जो खुद का प्रोडक्ट है इसका मतलब कि कम है, तो इकोनॉमिक जो होगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो यही मेन रीज़न होता है, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा देगी किसी प्रोडक्ट पे तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे। तो डिमांड कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हमारी पीछे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे दिया है कि ऑल दिस वेरिएबल्स रिड्यूस द फ्लो ऑफ अ इनकम। ये सारे जो होते हैं ना हमारे इनकम के फ्लो को कम कर देंगे। हैंस कॉल्ड अ विड्रॉल्स और लीकेज। हम इसको विड्रॉल, लीकेज को हम विड्रॉल भी कहते हैं। तो इसके दोनों टर्म्स को आपको लर्न करना है। जैसे एक ये फ्लो चार्ट देखते हैं, यहाँ पे एक हाउस होल्ड है, कंजम्पशन है, फॉर्म है और इनकम है। अगर हाउस होल्ड है वो अगर कंज्यूम करता है, चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करता है, मीन्स अब ये इंजेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इंजेक्शन आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, हाउस होल्ड का कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, तो फॉर्म क्या होगी? ग्रोथ करेगी। फॉर्म ग्रोथ करेगी तो इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा तो हाउस होल्ड ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। लेकिन अगर इनकम के बाद हाउस होल्ड ने क्या कर दिया? यहाँ पे सेविंग ज़्यादा कर दिया, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो हाउस होल्ड ने डिमांड कम कर दिया, तो यहाँ पे लीकेज हो जाएगा। तो ये आप अगर आपके पेपर में
जो है लीकेज या इंजेक्शन के बारे में पूछे तो आप ये चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।